नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे में। आज हम सीखने के जो अधिगम पठार होते हैं, सीखने के पठार का मतलब अधिगम पठार की हम बात कर रहे हैं। अधिगम पठार पे हम लोग चर्चा करेंगे और हमने पिछले क्लास में आपको पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि अधिगम वक्र क्या होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज अधिगम पठार के बारे में चर्चा की थी और मैं जाते जाते आपसे बताया था, हमने कहा कि आप लोगों को जाते जाते एक ऐसी चीज़ दे के जाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। और वो क्या थी? अधिगम पठार ही थी। हमने एक ऐसे ऐसे करके रेखा खींची, फिर उसमें बताया कि ये अधिगम पठार होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात कह के आपसे मैंने विदा ले लिया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिगम पठार वाकई में होते कैसे हैं। जो चीज़ हमने बताई है उसको थोड़ा सा और जो है व्यवस्थित तरीके से हमने जो है बनाने का प्रयास किया है और आज आप लोगों को वही चीज़ समझाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम देख लो, ये हमने बताया था कि ये लाइन अधिगम की होती है और ये लाइन किसकी होती है? समय की होती है, कि अधिगम में लिया गया समय, ठीक है। ये अधिगम यानी अधिगम का ग्राफ है, ठीक है, और ये अधिगम में लिया गया समय है, ठीक। अब ये सोचो यहाँ पे कि ये क्या है? ये अधिगम हो रहा है, अचानक यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद में ये अधिगम रुक गया, यहाँ पे बिल्कुल सपाट लाइन हो गई। मतलब आप लोग जो सीख रहे हैं और सीखते सीखते आपका ज्ञान बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। आपकी लर्निंग बिल्कुल वहीं पे स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब वो वहाँ से ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। कभी कभी डाउन भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अधिगम पठार है। कोई कारण है, कोई रीजन है जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं रही। कौन सा ऐसा कारक हो सकता है जिसकी वजह से नहीं बढ़ रही है? कौन सा ऐसा रीजन हो सकता है, ठीक है। उसी पे सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत देखो छोटी सी चीज़ है, हमने बताया ना आपको कि अधिगम पठार कुछ नहीं होता है, अधिगम वक्र भी कुछ नहीं होता है। अधिगम वक्र के बारे में उस दिन हमने आप लोगों को बताया और बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सरल पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ, सिखाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। और वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से प्रयोग कर रहा हूँ कि मैंने बताया आपको कि अधिगम ये जा रहा है, ये हो रहा है यहाँ तक अधिगम, और उसके बाद में अधिगम यहाँ पे ये रुक गया है, यानी अब ये बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया, स्थिर है, चल रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से अधिगम शुरू हो जाएगा, फिर अधिगम हुआ, फिर यहाँ पे स्टेगनेंट हो गया, फिर अधिगम हुआ, फिर यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेगनेंट क्यों हो रहा है, यानी स्थिर क्यों हो रहा है आपका अधिगम? आप सीखते सीखते अचानक उन सब चीज़ों से क्यों रुक जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को अधिगम पठार कहा जाता है जहां पर आप रुक जाते हैं। पठार अठार का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेगिस्तान या फिर और उधर कहीं चले जाएं, पेनिनसुला देखने लगे, तो ये सब कुछ नहीं है। पठार का मतलब यही होता है, ठीक है। अधिगम पठार का मतलब, वो पठार तो अलग चीज़ होती है, भौगोलिक स्थिति है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? मोटा मोटी आप बात जान लो। अधिगम पठार की जो परिभाषाएं हैं उसमें रॉस महोदय ने कहा कि पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है। अब पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है एक, ठीक है। और वो है क्या? जो इस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं हो रही है। आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते आपने देखा लगातार आप टेस्ट देते जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपने देखा कि आपके 150 में से 89 मार्क्स ही आ रहे हैं, 90 मार्क्स ही आ रहे हैं, या 110 पे आप रुके हुए हैं, ठीक है, 110 पे आप रुके हुए हैं आउट ऑफ 150 पे। अब वो 111 नहीं हो रहा है, 109 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो स्थिति क्या है? वो पठार की स्थिति है, अधिगम पठार की स्थिति है, यानी वहां पर आपका ज्ञान जो है वो रुक गया है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, स्किनर महोदय ने कहा कि पठार जो होते हैं क्षैतिज प्रसार होता है, जिसे सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। बहुत आसानी से समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा कठिन लिखा हुआ है। स्किनर महोदय कह रहे हैं कि पठार जो है क्षैतिज प्रसार होता है। क्षैतिज प्रसार का मतलब ये ऊर्ध्व है और ये क्षैतिज है, ठीक। क्षैतिज प्रसार है, पठार जो है वो क्षैतिज प्रसार होता है, यानी क्षैतिज प्रसार मतलब इसके समानांतर। अब देखो ये अधिगम रुक गया, यहाँ पे हमने बताया था ये पठार है, ठीक है। ये क्या है लिख देते हैं यहीं पर, ये क्या है? ये पठार है, अधिगम का रुकना यानी ये पठार है। और वो स्किनर महोदय कह भी रहे हैं कि अधिगम का रुकना क्या है? वो क्षैतिज पठार है। अधिगम रुक गया तो ये क्षैतिज पठार है, ठीक है। और उन्होंने कहा सीखने की उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं हो रहा है। तब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं ना, बस यही चीज है, इन्होंने यही बात कही है, ठीक है। सरल तरीके से जानना और उस बात को सरल तरीके से समझ लेना, ठीक है, यही जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ठीक।
ठीक। उसके बाद कारण क्या होते हैं। अब देखो कारण और निराकरण दो चीजें होती हैं, दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। कारण को कहीं कहीं कारक भी लिखा होता है, तो आप उससे निश्चिंत रहिएगा। कुछ लोग कारक बता देते हैं, दोनों बातें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। कारक का मतलब ये होता है कि किस कारण की वजह से, किस वजह से। कारक का मतलब होता है किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज है। सबसे पहले लिखा ज्ञान अवरोध, ठीक है। ज्ञान अवरोध का मतलब ये होता है कि आप जो चीज सीख रहे थे, सीखते 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 आप उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो गया, यानी कोई बाधा आ गई, ठीक, सीखना बंद हो गया, आपका ज्ञान वहीं तक रहा और वहीं तक आप रुक गए, ठीक है। दूसरी चीज बताई शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता में अरुचि होती है, थकान होती है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और तमाम सारी चीजें होती हैं। शारीरिक अक्षमता, समझ में आई बात। यदि आपको सिर दर्द है तो आपका दिल, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको थकान है, आप कहीं से घूम के आ रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं, मेहनत के काम करके आ रहे हैं, तब भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर अरुचि, यानी कोई भी ऐसा जो चीज़ है जिसे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तब भी आपका सीखना संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तीसरी चीज दे रखा है प्रेरणा बोध। प्रेरणा बोध का मतलब होता है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है सीखने का, ठीक है। हम आपको कह रहे हैं, हम आपको रोज पिंच करते हैं इस बात के लिए कि बेटा यूपी टेट 2021 है और वो 28 नवंबर को होने वाला है। हालांकि अभी इस पे संशय है, 17 तारीख कल अपलोड होने थे, एडमिट कार्ड अभी तक नहीं हुए हैं, देखते हैं आज का क्या है सीन। तो आपको मोटिवेशन मिल रहा है, हम कह रहे हैं आपसे कि आपको पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ये करना है, आपका एग्जाम लगा हुआ है, आपको एक मोटिवेशन दे रहे हैं, आपको एक लक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है। बस यही क्या है, प्रेरणा बोध होता है, ठीक है। जब प्रेरणा बोध मिलना बंद हो जाता है तो बच्चे अक्सर, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर सीखना बंद कर देते हैं, इसीलिए उनको प्रेरणा बोध दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, ठीक है। नकारात्मकता भर जाती है। नकारात्मकता का मतलब ये होता है कि अब इसको हम आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में लेके चलते हैं। आपसे किसी ने कह दिया, आपसे एक बार यूपी टेट नहीं निकला, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपसे सीटेट नहीं निकला, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। और आपसे किसी ने कह दिया तुमसे तो ना हो पाएगा भैया, तुम छोड़ दो इसको, तो क्या ये क्या हुआ, यही नकारात्मकता हुई। आपके दिमाग में हुआ, भर गया, ये ऐसी मन में स्थिति आई कि जो भाई साहब कह रहे हैं या जो बहन जी कह रही हैं, जो मैम कह रहे हैं, जो सर कह रहे हैं, क्या वाकई में मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक नकारात्मकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नकारात्मकता के प्रकार होते हैं। अनुचित विधि, यानी कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, और वो जो सीखने का उसका मेथड है वो आपका गलत है। बात समझ में आई। आप जो सीखने का मेथड है, जो तरीका अपना रहे हैं, वो आपका गलत है। उस तरीके की वजह से भी सीखने के पठार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी सीखना रुक जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुरानी आदतें, दो तीन चीजें हैं। जैसे जो मेरा वीडियो कोई बिहारी भाई देख रहा हो तो बुरा मत मानिएगा मेरी इस बात को, ठीक है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। बिहार में एक स्थिति ऐसी आती है, वो उनकी लोकल लैंग्वेज की वजह से है, जो उनकी वहाँ की बोली जाने वाली भाषा है, बोली जो है उसकी वजह से है। होता क्या है कि वो रा को ड़ा बोलते हैं। आप उनसे चौराहा कहलवा लो, वो चौराहा ही कहेंगे, ड़ा कहेंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों की, अब रा की आदत उनकी ड़ा की पड़ी है, तो वो हमेशा, ठीक है, कहीं रुकने की बात आएगी तो वो रुकना कहेंगे, कहीं पे जो है खड़े होने की बात आई तो ड़ा को रा कहते हैं। आपके खड़े हैं तो खड़े नहीं हैं, खरे हैं, तो खरे साहब की बात मत कर लीजिए। खरे का मतलब स्टैंडिंग पोजीशन की वो बात कर रहे हैं। तो बस वो चीज आपकी क्या है, वो पुरानी आदत है, और उस आदत को नई आदत के साथ संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष आपके लिए पठार पैदा कर देता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब अल्फ़ाबेट सीखते हैं बचपन में, या बच्चे को आपने जब सिखाया होगा, तो क्या होता है, ABCDEFGH, बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन आज हम भी सही नहीं कर पा रहे हैं, यानी वो मेरी पुरानी आदत है और उस आदत को नई आदत के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो अधिगम पठार है मेरे लिए, ठीक है। आपके लिए, आप जिस बच्चे को सिखा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके लिए बहुत सारे बच्चे होते हैं A-B की जगह कहते हैं A-B-C, तो A-B-C नहीं, A-B-C होता है। तो बस यही जो होती है, ये बचपन से जो सीखते चले आ रहे हैं,
उन सब चीज़ों को, जो गलत प्रोनाउंसिएशन उच्चारित जो कर रहे हैं, उच्चारण जो कर रहे हैं, उस उच्चारण को हम लगातार करते चले आ रहे हैं और भूल नहीं पाते हैं या उसको बदल नहीं पाते हैं या शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, यानी पुरानी आदतों का नई आदतों के साथ जो संघर्ष हो रहा है, ये भी एक कारण होता है अधिगम पठार का। कार्य के एक पक्ष पर ध्यान देना। अब जैसे आपको कोई भी बात है, आपने कह दिया कि यार सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट आने वाले हैं या 12 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, और उन पे सब पे आपको फोकस करना है, लेकिन आपने कहा कि हम जो है, जो चीज़ हमारी कमज़ोर है हम उस पर फोकस करेंगे और जो मजबूत है उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो जो आपकी स्ट्रांग पोजीशन है वहाँ पर अधिगम पठार पैदा हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यानी जो चीज़ आपको आ रही है उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अधिगम पठार पैदा कर देगी वहाँ पर। यही है कार्य के एक पक्ष पर ध्यान देना और दूसरे पक्ष पर ध्यान न देना। एक डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, व्यवधान हिंदी में कहा जाता है। डिस्टर्बेंस होता है बहुत सारी चीज़ों का। आप बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और आपका दोस्त आ जाता है, फ़ोन कर देता है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ठीक है। या आपकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है या आपके किसी भी महिला मित्र का फ़ोन आ जाता है। गर्लफ्रेंड का मतलब महिला मित्र की बात कर रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आप उससे बात करने लगते हैं तो वो क्या है, व्यवधान पैदा कर रही है आपके लिए, ठीक है। या पुरुष मित्र का फ़ोन आ जाता है महिलाओं के लिए और वो बात करने लगते हैं और 10 मिनट के बजाय 15-20 मिनट का फ़ोन 1 घंटे का हो जाता है, तो वो व्यवधान पैदा कर रहे हैं, यानी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ने बैठे हुए हैं और बगल में कोई डीजे बज रहा हो, ठीक है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ठीक है। जब डीजे वाले बाबू उनका गाना बजाने लगेंगे तो आपके लिए वो व्यवधान पैदा हो जाएगा, ठीक है। बगल में कोई लाउड स्पीकर में तेज आवाज़ में किसी भी तरीके का संभाषण चल रहा हो या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सीखने की प्रक्रिया में बाधा पहुंचा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, व्यवधान है भाई, ठीक। तीसरी चीज, अभ्यास का अभाव। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कार्य के एक पक्ष पर ध्यान देना। आपको मैथ बहुत अच्छी लगती है, आप मैथ लगातार लगाते चले जा रहे हैं। सुपर टेट में 20 नंबर की मैथ आती है, 20 में से आपको 19 नंबर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं पे आप संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यानी इन सब चीज़ों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उसका अभाव है, तो आप वहाँ पर धोखा खा जाएंगे और वहाँ पे आपके सीखने के पठार शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वो अभ्यास के अभाव के अंतर्गत आ जाए। उपयुक्तता का ना होना। उपयुक्तता का मतलब होता है कोई भी उपयुक्त साधन का ना होना, ठीक है। जब आपको सीखना है, आपको कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ उपयुक्तता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ टीचिंग एड्स होने चाहिए, कुछ आपके लिए अपनी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर जो नहीं हैं तब भी आपके लिए सीखने के पठार उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक। जैसे छोटे में एक बच्चा सीखता है, उसके पास लिखने का कोई संसाधन मौजूद नहीं है, तो क्या वो लिखना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, ठीक है। यदि कोई बच्चा सीखना चाह रहा है, उसके पास पढ़ाई के लिए कोई बुक नहीं है, तो वो सीख पाएगा? कतई नहीं सीख पाएगा। यानी सीखने के पठार उसके यहीं पे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में निराकरण की बात कर लेते हैं। निराकरण क्या है? समय का वितरण। सर्वप्रथम सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि समय का वितरण आपको सही से करना है, यानी प्रॉपर टाइम सब चीजों को देना है, लिखने का, पढ़ने का, उसको याद करने का, ठीक है। ये सब समय के वितरण के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज, किसी भी चीज के लिए उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट जिसको कहा जाता है, ठीक है। आप अपने किसी प्रिय के लिए, जिसको आप देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उसे देखने के लिए आप जो है 10 किलोमीटर साइकिल चला के या 10 किलोमीटर बाइक चला के या 15 किलोमीटर बाइक चला के आप चले जाएंगे। धूप में, धूल भरी आंधी होगी तब भी आप चले जाएंगे, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट जो होता है वो उत्साह होना चाहिए सीखने के लिए। निराकरण है ये सारी चीज़ें। आप किसी भी चीज़ का अगर जो उत्साह ही नहीं है तो आप सीख पाएंगे? कतई नहीं सीख पाएंगे, सिर्फ अधिगम पठार पैदा हो जाएंगे वहाँ से। उसके बाद पाठ्य सामग्री की बात करते हैं। पाठ्य सामग्री का मतलब, यदि आपका कैरिकुलम, आपको पाठ्य सामग्री रुचिकर नहीं है तब भी आप सीख नहीं पाएंगे, आपकी रुचियों के आधार पर नहीं है तब भी आप सीख नहीं पाएंगे। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको उसमें इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, रुचि लेना बहुत जरूरी है। शिक्षण विधियों में परिवर्तन, ये हमारे और आपके लिए है, शिक्षक के लिए है, ठीक है। और शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें,
आप लोग आने वाले समय में शिक्षक बन जाएंगे, ठीक है, कंप्लीट शिक्षक बन जाएंगे। आप अपने बच्चों को, जिन बच्चों को आप सिखाना चाहते हैं, उन बच्चों के पास आप पहुंचेंगे, उन्हें सिखाना चाहते हैं। यदि कोई बच्चा आपकी उस विधि से नहीं सीख पा रहा है जो परंपरागत तरीके से आप उसे जो है पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, तो आप उसके लिए दूसरी विधि का भी प्रयोग करेंगे और सिखाएंगे उसको, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है ये वादा आप पूरा करें या ना करें, ठीक है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। उसके बाद में प्रेरणा, फिर हमने बताया कि यहाँ पे प्रेरणा बोध का अभाव था, यहाँ पे प्रेरणा होना बहुत आवश्यक है, निराकरण हो पाएगी आपकी। हम आपको प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा नहीं, आपको पढ़ना है, आपको 28 नवंबर को एग्जाम देना है, 120, 125, 113 मार्क्स लेके आने हैं आपको। मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी उम्मीद यही है कि साइकोलॉजी में 30 में से 28 नंबर आपके आए, 30 में से 29 नंबर आपके आए, 30 में से 30 नंबर आपके आए। आपकी मेहनत के होंगे, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रेरणा है, उद्दीपन है। हमने आपके अंदर एक ज्वाला भड़का दी है, उद्दीप्त कर दिया है, एक प्रकाश पुंज आपको बना दिया है, ठीक है, कि नहीं आपको करना है, ठीक है। मेरी प्रेरणा से या आप किसी भी अपने गुरुजन की प्रेरणा से या किसी बड़े जो आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी प्रेरणा से यदि आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर एक ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है, सीखने की ललक जाग जाती है, तो वो आपका प्रेरणा और उद्दीपन के अंतर्गत आता है। अच्छी आदतों का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना मतलब अच्छी आदतें होती क्या है, ठीक है। अच्छी आदतें वही होंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो, वही अच्छी आदतें होती हैं। तो पढ़ाई अच्छी आदतों के अंतर्गत आता है, और पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं, जब सीखेंगे नहीं तो नहीं सीखेंगे तो आपके लिए वो पठार पैदा कर देगी। तो यही अच्छी आदतें हैं, उनको आप सीखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद विश्राम की बात करें, यानी लगातार आपको 5-5, 6-6 घंटे की कोई तैयारी नहीं करनी है। आप 1 घंटे समय दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट विश्राम करिए, आराम करिए, उसके बाद फिर 1 घंटे का समय दीजिए, फिर उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट आराम करिए, चाय पीजिए, खाना खाइए, ठीक है, लोगों से बातें करिए, फिर 1 घंटे का समय दीजिए। आपको रुक रुक के काम करना है, यानी रेस्ट लेके काम करना है आपको। बिल्कुल जानवर की तरह आपको नहीं लग जाना है कि नहीं अब तो कहा गया है तो ये खेत तो जोत के ही मानेंगे हम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, यही अधिगम पठार आपके पैदा करते हैं, ठीक है। तो अधिगम पठार आप समझ गए होंगे। पूरी उम्मीद के साथ मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई स्थिति बचती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उस पर चर्चा हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।